अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो रमज़ानुल मुबारक में कुरान शरीफ पढ़ते हैं वो किसको बख्शें। यानी बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स रहते हैं कि हम अपने मरहुमीन के नाम पर रमज़ानुल मुबारक में कुरान जो पढ़े हैं वो मरहुमीन के नाम पर बख्श सकते हैं या नहीं, या सिर्फ वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ही बख्शे जाते हैं। आखिर इस सवाल का जवाब क्या है कि जो हम रमज़ान में पढ़ रहे हैं, जो कुरानें हमने पढ़ी हैं, वो किसको बख्शा जाए। तो दोस्तों, ये माह मुबारक बहुत ही अज़मत और बरकतों वाला महीना है। इस माह मुबारक में अक्सर मुसलमान, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान कुरान पाक की तिलावत करते हैं। बस कुछ ही ऐसे नामुराद लोग होंगे जो कुरान पाक की तिलावत से महरूम रह जाते होंगे, यानी पढ़े होने के बावजूद कुरान पाक की तिलावत नहीं करते। लेकिन अक्सर व बेशतर मुसलमान कुरान पाक की तिलावत करते हैं, और उनमें बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स रहते हैं, सवाल रहते हैं कि आखिर हमने जो कुरानें पढ़ी हैं रमज़ान के आखिर में उनको किसके नाम पर बख्शा जाए। बहुत सारे लोगों को वो कहते सुनते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ही बख्शा जाता है, रमज़ान में पढ़े हुए कुरान किसी मरहुमीन के नाम पर नहीं बख्श सकते। तो आखिर मामला क्या है। दोस्तों, याद रखें कि जब हम कुछ पढ़ते हैं और उसको किसी को बख्श देते हैं, उसका एहसाल सवाब किसी और को कर देते हैं, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसका सवाब जब हमने दूसरे को दे दिया, दूसरे को बोल दिया, तो वो हमारे पास उसका सवाब नहीं रहा, हम खाली हो गए। ऐसा नहीं है, बल्कि जब हम किसी को उसका सवाब देते हैं, यानी किसी के नाम पर बख्शते हैं, तो उसको भी उसका सवाब मिल जाता है, और उतना ही सवाब जितना पढ़ने का सवाब आपको भी मिला। यानी जो सवाब आपको मिला, आपके सवाब में 1% भी, एक ज़र्रा बराबर भी कमी बेशी नहीं की गई, और उतना ही सवाब उस शख्स को भी पहुंच गया जिसके नाम पर आपने बख्शा था, जिसको एहसाल सवाब किया आपने। इसी तरह से मान लीजिए जैसे कि आपने अपने वालिदैन को किया, अपनी वालिदा, आपकी वालिदा अगर नहीं है, वफ़ात पा गई, आपने उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ी, आपने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह मैंने ये सूरह फातिहा पढ़ी है, इसका सवाब हमारी वालिदा को पेश कर, हमारी वालिदा को पहुँचा दे, तो वालिदा को पहुँच गया। अगर आपके वालिदैन दोनों में नहीं है, दोनों को आप पहुँचाया, तो दोनों को सवाब मिल गया। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा तो उसको आधा-आधा करके आधा-आधा सवाब दिया गया, नहीं, बल्कि दोनों को पूरा-पूरा सवाब दिया गया। इसी तरह से आपने जैसे कब्रिस्तान में जाकर सूरह यासीन पढ़ दी। अब सूरह यासीन को जब आपने तमाम कब्र वालों को उसका सवाब पहुँचा दिया, तो वो तमाम लोगों के लिए काफ़ी हो गया, तमाम लोगों को उसका सवाब पहुँच गया, और सब किसी के भी सवाब में कमी बेशी नहीं, और आपको भी सवाब मिल गया। आपने पढ़ा, आपने तिलावत की, उसका सवाब भी आपको मिला, और आपने जितने कब्रिस्तान वालों के लिए वो सूरह यासीन पढ़ी, उन तमाम लोगों को उसका सवाब मिल गया। इसी तरह से जब हम रमज़ानुल मुबारक में कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, रमज़ानुल मुबारक में पहली बात तो याद रखें कि रमज़ानुल मुबारक में जब हम एक कुरान पढ़ते हैं, तो एक कुरान के बदले अल्लाह ताला हमें 70 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि रमज़ानुल मुबारक बड़ी ही अज़मतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह मुबारक में एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर दिया जाता है। फ़र्ज़ नमाज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। नफिल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। इसी तरह से जब हम एक नेकी करते हैं तो उसका 70 गुना अज्र मिलता है। जब हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करने में वैसे ही नॉर्मली जब हम दिनों में करते हैं, तो एक-एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। तो सोचिए ज़रा, रमज़ानुल मुबारक में जब हम एक कुरान पढ़ेंगे तो 70 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, और उसके बाद में उस सवाब को हम किसी को भी पेश करेंगे, किसी के भी नाम पर बख्शेंगे, उसको वो पहुँचेगा। आप जितने भी लोगों को चाहेंगे, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश करना चाहते हैं, इन कुरानों को पेश कर सकते हैं, पेश कर दें, और उसके साथ में ही अपने मरहुमीन के नाम पर भी पेश कर सकते हैं कि या अल्लाह, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश मौला, और उसके बाद में हमारे मरहुमीन के नाम पर जो भी आपके अज़ीज़ व अक़ारिब इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं, या जिनके लिए भी आप करना चाहते हैं, उनके लिए आप पेश कर सकते हैं। एक मरतबा एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा फौत हो गई हैं, उनका इंतकाल हो गया है, तो उनके लिए मैं क्या करूँ? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनके लिए कुआं खुदवा दो। उस कुएं से जब तक लोग पानी पीते रहेंगे, उनको दुआएं देते रहेंगे, इसका सवाब तुम्हारी वालिदा को मिलता रहेगा। तो इसी तरह से जब हमारे जो मरहुमीन जा चुके हैं, उनको हमसे उम्मीदें होती हैं कि हम पीछे अपने वरसा छोड़ के आए हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़ कर आए हैं, अपने भाई, अपनी बहन, अपने ये जिसको भी छोड़ के आए हैं, वो हमारे लिए कुछ एहसाल सवाब करें। वो लोग मुंतज़िर होते हैं कि आप उनके लिए कुछ पढ़ें, उनके लिए कुछ बख्शें, उनको कुछ पहुँचाएँ। तो दोस्तों, याद रखें ये चीज़, अब ज़रूरी नहीं, अगर आप बख्शना नहीं चाहते कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है ये कोई फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत या मुस्तहब कुछ नहीं। आप बख्श दें तो बेहतर है, उनको अच्छा लगेगा, उनको वो सवाब मिलेगा। अगर नहीं बख्शते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है।
दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।